उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हमारी दिव्यता और भव्यता को प्रकट करने वाली महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। पुनः हर रोज की तरह, हर बार की तरह अगर मन में इन पलों को जीने के बाद, इन पलों के साथ संयोग होने के बाद अगर अंतश्चेतना यह कहती हो कि आज का दिन तो मेरा सफल हो गया, इस प्रांगण का, महावीर की कथा का, उपाध्याय भगवान की देशना का हिस्सा बनने के बाद अगर अहोभाव पैदा होता है, और ये अहोभाव जितना जितना गहरा होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि इन भावों के क्षणों में सम्यक्त की उपार्जना कब हो गई और ये सम्यक्त की प्राप्ति या सम्यक्त की उपलब्धि आपके किस जन्म में क्या काम आएगी, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर महावीर की कथा को आप दिल से सुन रहे हैं तो महावीर की कथा से जुड़े हुए हर पहलुओं को अगर अपने कान, अपने प्राण देकर के सुन रहे हो तो इन पलों को आप अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। ये केवल संयोग और पुण्य के बलबूते पर प्राप्त किया जा सकता है। लीजिए, महावीर की कथा में गोता लगाए, महावीर की जीवन गाथा में डुबकी लगाएं तो महावीर को सामने महसूस करते हुए, परमपिता परमात्मा को अपने भावों के अंदर उतारते हुए, उनके करिश्माई चमत्कृत यानी उनकी उपस्थिति मात्र से ही अंतश्चेतना अगर आह्लादित होती है, इससे बढ़िया और इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है। सांसारिक तपस में रहते हुए अगर कुछ पलों के लिए महावीर रूपी सरोवर के पास बैठकर अगर कोई शीतल बयार, शीतल लहर, शीतलता का अनुभव कराने वाली कोई हवा भी टच करती है तो ये बहुत अद्भुत घटना है। क्योंकि ये जो जीवन का उनका उतार और चढ़ाव आया, सदगति
फिर दुर्गति, दुर्गति से निकले फिर मनुष्य गति, मनुष्य गति से फिर वो परम गति में गए। चौबीस तीर्थंकरों के अंदर एक यही तीर्थंकर है जिनके चारों गतियों का वर्णन है। यानी भगवान महावीर अपनी कथा के बहाने हमें एक संदेश दे रहे हैं कि जो मैंने हिचकोले खाए हैं, मैं कभी नीचे कभी ऊपर हुआ, इन सभी घटना या दुर्घटनाओं का कोई जिम्मेवार है तो वो हमारी भाव दशा है। इसलिए मैं जिन शासन को आत्मा के करीब इसलिए मानता हूं, जो कि अब हमारे ही जैन साधु साध्वी इसको इस स्थिति से दूर लेकर के जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा या काल का प्रभाव है, कुछ भी समझ लीजिए आप। उसमें हो सकता है हम भी जिम्मेवार हैं, कुछ आप लोग भी जिम्मेवार हैं, और ये सामूहिक समूह का दोष है। और जब समूह का दोष होता है तो पर्टिकुलर हम किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन भगवान महावीर ने अपनी कथा के माध्यम से एक बात जरूर कही। जब महावीर की आत्मा विश्वभूति के नाम से इस धरती पर थी, उन्होंने कितनी गजब की साधना की। मास खमन जीवों को अभय दान दिया। जिस साधना में ना अन्न का प्रयोग किया जा रहा है ना जल का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि आप मास खमन का मतलब ये समझ लेना वो पानी भी नहीं है वहां। और ये मैं आज भी दिगंबर आमनाय में इस साधना को साकार होते हुए देखता हूं। दिगंबर आमनाय का मुनि अगर 10 दिन की 10 लाक्षणी करता है या महीने की तपस्या करता है तो निर्जल करता है वो। दिगंबर आमनाय में आज भी पानी लेने को व्रत टूटना मानते हैं, आज भी। हम लोग तो उपवास में पानी ले लेते हैं, लेकिन उनके श्रावक तो ठंडाई तक ले जाते हैं। लेकिन उनका जो मुनि है वो आज भी निर्जल, पानी पीना भी उपवास का टूटना मानते हो। और वो जो एक वक्त भोजन करते हैं जिसका नाम है एकल ठाना। एकल ठाने का मतलब ही है कि उसी वक्त जो भी लेना, बस उसके बाद कुछ नहीं लेना, पानी तक नहीं लेना। तो मैं विश्वभूति की घटना को और विशाख नंदी ने कुछ किया था उसको अगर मैं मध्य नजर रखते हुए एक बात कहूं, क्योंकि उसको बात को मैं थोड़ा क्लियर कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 शब्द आते हैं। रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, क्लेरिफाई योर गोल, प्योरीफाई योर हार्ट एंड वेरीफाई योर टाइम। जिन शासन से जुड़े हुए साधु और साध्वी को, श्रावक और श्राविकाओं को, इन 4 बातों के ऊपर गहनता से विचार करना चाहिए। रेक्टिफाई योर मिस्टेक यानी भूल को सुधार अवश्य कीजिए। भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, मानवीय स्वभाव है।
गलती किसी से भी हो सकती है, छद्मस्त हैं हम सब। गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को छुपाना या गलती होते हुए गलती ना मानना या गलती को ही जस्टिफाई करना, गलती को सही ठहराना, ये तीन ऐसी हैं जो गलतियां मिटाती नहीं है, बल्कि गलतियों का एक सुमेरु पर्वत खड़ा करके रख देती है, गलतियों का एवरेस्ट, और जिस पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो रेक्टिफाई योर मिस्टेक यानी अपनी भूल को सुधार लो। भूल होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोगों से तो एक गधा अच्छा है? चोट तो नहीं लगी ना? क्योंकि आदमी को कोई गधा बोल दे तो बहुत बुरा लगता। मैं कहता हूं यार गधा भी मत बोलो, गधा तो फिर भी हमसे बहुत अच्छा है, क्योंकि गधा है ना, एक गड्ढे में दोबारा नहीं गिरता। गधा है, त्रियंच है, लेकिन जिस गड्ढे में वो एक बार गिर गया ना, उस गड्ढे में वो कभी दोबारा नहीं गिरेगा। लेकिन हम ही हैं। बोलो बोलो, अब बताओ गधा हमसे अच्छा या नहीं? तो कोई तुम्हें गधा कहे तो आप ये जरूर बोल दे, प्लीज बड़ी कृपा होगी गधा ही बना दो। कम से कम एक गलती को हम दोबारा तो नहीं। अमेरिका के एक विद्वान हुए रस्किन, उन्होंने एक बात बड़ी गहरी कही थी, गलतियां करो दिल भरकर करो, गलतियां करो दिल भरकर करो, लेकिन एक गलती को दोबारा मत करो। आपके जीवन से सभी गलतियां एक ना एक दिन निकल जाएंगी। हमारी जिंदगी है क्या? गलतियों का रिपीटेशन ही तो है। हमने 2 दिन पहले क्रोध किया था, आज फिर कर रहे हैं हम, और उस क्रोध का परिणाम हमने भुगता, फिर भी हम कर रहे हैं। अभिमान के बदले हमको कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम अभिमान कर रहे हैं। हमने छल कपट किया और वो छल कपट उजागर हो गया। अब हम क्या करते, उस छल कपट को फिर दूसरे तरीके से करते। हम छल कपट को मिटाते नहीं, कहा कि शायद ये गलती होगी ताकि इसको पता चल गया, अब इस छल कपट को मैं ऐसे करूंगा कि दूसरे को पता ना चले। ये नहीं सोचा कि आज के बाद कपट नहीं करूंगा, कम से कम ये वाला कपट तो मैं नहीं करूंगा। हमने लोभ और लालच के कई कटु परिणाम, कड़वे परिणाम भुगते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई सबक नहीं मिलता। इसलिए कहा कि रेक्टिफाई योर मिस्टेक, अपनी भूलों को सुधार करते चले जाओ। और भूलों को वही सुधार करना है जो अपने जीवन को सुधारना चाहता है। अब मैं आपसे पूछूं, केवली में, अरिहंतों में और हमारे में, केवली अवस्था बोल रहा हूं, केवली अवस्था उसको कहते हैं जब केवली भगवान इस धरती पर सह शरीर मौजूद रहते हैं। उनमें और हमारे में क्या अंतर है बताओ? शरीर उनका भी है ना? उनमें और हमारे में एक गलती आती है, क्योंकि देखा जाए तो द्रव्य शरीर तो उनके पास भी है, और द्रव्य शरीर, ये हमारा जो शरीर है ना, जो दिखाई दे रहा है, चाहे इसको हम औदारिक शरीर समझ लो, क्योंकि दिखाई तो औदारिक शरीर ही दे रहा है। तेजस और कार्बन शरीर तो छुपा हुआ है, लेकिन ये हमारा द्रव्य शरीर है। द्रव्य शरीर हमारे पास भी है, द्रव्य शरीर केवली के पास भी है। क्षेत्र शरीर यानी हम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह हम भी पैदा हुए हैं, वो भी पैदा हुई है, उसको हम क्षेत्र शरीर कहते हैं। बर्थ पैलेस है ना, जन्म स्थान। तो बर्थ पैलेस उनका भी है, हमारा भी है, यानी क्षेत्र शरीर उनका भी है, हमारा भी है।
काल शरीर उनका भी है, हमारा भी है, यानी आयुष्य कर्म हमारे पास भी है, उनके पास भी है। ये तीन शरीर तो हमसे मिलते जुलते हैं, लेकिन एक शरीर में फर्क आ गया बस, उसका नाम है भाव शरीर। भाव, हमारे भाव ऊपर नीचे होते रहते, उनके भाव कभी नहीं बिगड़ते, कभी बिगड़ते ही नहीं, बस यही अंतर है। और भाव का कभी नहीं बिगड़ना उनकी अरिहंत अवस्था को पक्का नहीं, मुक्ति ही निश्चित कर देता है। और हम तो पल पल में बदलते रहते हैं, तुम तो क्या, हम भी बदलते रहते हैं। आप कहोगे महाराज जी इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझाओ तो हमारे पल्ले जल्दी पड़ेगा। हेलो जी, एग्जाम्पल बोल देते। जैसे गर्मी का मौसम है, धूप में चल रहे हो, पसीने से तरबतर हो, पानी इतना निकल गया कि हमारा हलक सूख गया, क्योंकि जब पानी निकल जाता तो हमारा हलक किसको कहते हैं, कंठ, और हलक सूख जाए यानी मुंह का पानी सूख जाता है, जीभ जो हमेशा तर रहती है वो सूख जाती है, होठों पर पपड़ी जम जाती है। जब प्यास, अगर आप लोगों ने कभी प्यास का अनुभव किया, उनकी बात बोल रहा हूं मैं आपको, जब पानी के एक बूंद के लिए तरसते हो, जब पानी के एक बूंद के बिना आपके प्राण निकलने को आतुर हैं, व्याकुल हैं, तैयार हैं, ऐसी स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी सिचुएशन आपकी बनी हुई है, प्यास लगी हुई है, धूप में जल रहे हो, अचानक क्या हुआ, आपको एक पेड़ नजर आया, वृक्ष नजर आया, वृक्ष को देखते दिल को तसल्ली मिली, भैया मैं आराम करता हूं। पेड़ की छाया तो मिल गई, लेकिन प्यास तो वैसी की वैसी, प्यास बड़े जोरों से लग रही है, आपकी नजरें पानी ढूंढ रही, पानी पानी पानी। भगवान करे ऐसी स्थिति आपकी कभी ना आवे। कभी तुम सोचो महाराज जी ऐसी हमको कोई बद्दुआ तो नहीं दे रहे, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं आपको वहां लाना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के साथ आप अपने को जोड़ लो, यानी आप हो या मैं हूं उस जगह, कोई भी समझ लो। पानी के बिना जान निकल रही है, पानी ढूंढ रही है, रोम 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 पानी पानी पुकार रहा है, लेकिन वहां कहीं पानी नजर नहीं आया। सामने 6-7 मंजिल का अपार्टमेंट यानी कोई बिल्डिंग है, उसकी पहली मंजिल से एक खिड़की खुली, खिड़की की आवाज हुई, ध्यान ऊपर गया, वहां एक आदमी ने हमको देखा, नजर से नजर मिली, आदमी ने देखते ही खिड़की से बोला, ए भाई तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत जोरों से प्यास लगी है। उस समय आपने इशारे का उसने फिर इशारा किया, रुक मैं 2 मिनट में पानी लेकर आता हूं। ये कह के उसने दरवाजा खिड़की बंद कर ली। उस वक्त जिसने कहा मैं 2 मिनट में पानी लेकर आता हूं, उस वक्त उस व्यक्ति के लिए आपके क्या भाव होंगे बताना? हाय वो थैंक गॉड, भगवान तेरा शुक्र है, लोग आज भी फरिश्ते ऐसे लोग रहते जो चेहरे को देख करके अंदर का हाल जान लेते। वाह, खुदा का बंदा है भाई, खुदा का फरिश्ता है, फरिश्ता। आप इंतजार कर रहे हो उस गेट की तरफ, बंदा अब आया अब आया अब आया। 10 मिनट होगी, ना खिड़की खुली ना बंदा आया। अब बोलो, अब बोलो, अभी तो खुदा का फरिश्ता नजर आ रहा था। पानी नहीं पिलाना था तो खिड़की खोलनी जरूरी थी क्या? अबे मजाक करने को मैं ही मिला था तुझे
दुष्ट कहीं का, मजाक करता है। एक तो वैसे ही मरे जा रहे, ऊपर से मजाक कर रहा। उल्लो जी, भाव बिगड़ गए। अभी तो फरिश्ता बतला रहे थे, गाली दे रहे थे इनके, यार ये दुनिया बड़ी निष्ठुर है। जो भी तुम, मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता जो तुम बोलते हो, क्योंकि पकड़े जाएंगे। ऑनलाइन सिस्टम है, कमरा बंद होता तो भी बोल लेता। बड़बड़ाने लगे, ऐसा मनाया कि एक बार शक्ल दिखाई दे जा उसकी, बस एक बार दिखाई दे जा, मैं भड़ास निकालूं। इतने में खिड़की खुली, कुछ बोलने ही वाले थे आप, इतने में कहे भाई सॉरी, माफ करना, क्योंकि जब मैंने आपकी प्यास का अंदाजा लगाया तो सोचा कि पानी क्यों, शरबत क्यों ना पिलाया जाए। क्या बोला? इसलिए मैं बादाम रगड़ रहा था ठंडाई बनाने के लिए, ठंडाई बनाने के लिए मैं बादाम रगड़ रहा था। देखो बादाम बन रहा था, बस मैं अभी आया। हाय, राशि गलत थे यार। जब बंदा क्या सोच रहा है और मैं क्यों गाली दे रहा हूं। देखो भाव फिर बदल गए। अभी मन था कि अभी सामने आ जाए तो क्या क्या बोलूंगा, लेकिन उसने जैसे कहा कि मैंने तुमको देख के सोचा कि पानी क्यों, शरबत पिलाऊं, ठंडाई पिलाऊं। हाय, और ठंडाई नजर आने लगी, ठंडाई नजर आने लगी। अभी आई नहीं है कुछ भी, पास में कोई आई है, लेकिन वह बंदा, यार मैं ही गलत आदमी था, मैं ही था गलत। इतने में फटाफट नीचे आया और वो शरबत या ठंडाई बना के लाया। ठंडाई को देखती अंदर, हे भगवान, ये आदमी नहीं है, फरिश्ता है, फरिश्ता, देवता है। ऐसा बंदा, कमाल है। मेरी प्यास यहां लग रही और मेरी प्यास का अंदाजा इतनी दूर बैठे व्यक्ति ने लगा लिया। यार वास्तव में कौन कहता है कि धरती के ऊपर देवता नहीं होते, फरिश्ता नहीं होते। और उस ठंडाई को देखकर आपकी बातें उतर रहे, और जीभ बेचारी सूख तो गई, फिर भी समझ रहे, बाहर आ रही कि बस आ जाए। ए थैंक गॉड, तू भगवान है, भगवान, तू फरिश्ता है। आपने ठंडाई ली और जैसे मुंह पे लगाया तो ठंडाई की जगह गर्म पानी का शरबत, उसमें मीठा भी नहीं। अब लो जी, देखो आपके इतनी ही देर में भाव कितने बार अप डाउन हुए, राइट? चेक कर रहे हो अपने आप को। अगर आप होते तो यही कर रहे थे जो वो कर रहा था। इसलिए हमारे तुम्हारे भाव कब बिगड़ जाए कोई, और कब सुधर जाए पता नहीं। मतलब सुधरने का भी पता नहीं और बिगड़ने का भी पता नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, तुम ये मत कहा करो कि गुरु महाराज, क्योंकि बड़े गजब की बात है, जब तुम आते हो ना दर्शन करने के लिए, बड़े मुस्कुराते हुए आते हो। महाराज जी के पास जाएंगे, असि ये कहेंगे और महाराज जी देख करके मुस्कुराएंगे और कहेंगे आ गए, वाह भाई वाह, बस तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया, आशीर्वाद देंगे। पता नहीं क्या क्या कल्पना करके आते हो, और महाराज जी ने तुम्हें देख के आंख बंद कर ली। अब बताओ, महाराज जी तुम्हें देख के कमरे में चले गए, थारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अब बोलो ना, क्या सोचोगे? यार महाराज जी तो बड़े घमंडिया, ये महाराज है, और बेचारा ध्यान करने भी जा रहा हो ना, भगवान से मिलने भी जा रहा हो। तुम सोचा भगवान से तो बाद में मिले, पहले इंसानों से तो मिल लो, आपके भाव बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूं कि ये शब्दों का प्रयोग कम किया करो कि गुरु महाराज हम आपके पास बड़े भाव के साथ आए थे, नोई
ये शब्द बोलना नहीं, बोलो तो ये बोला करो, हम आपसे बड़ी अपेक्षा रख करके आए थे। क्योंकि भाव अगर अपेक्षा से जुड़े हुए हैं, आप पहले ही सोच ले कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो भाव कम, अपेक्षा ज्यादा, स्वार्थ ज्यादा। तो अगर स्वार्थ के साथ आओगे, अपेक्षा रख करके आओगे, कोई एक्सपेक्टेशन रख करके आओगे, अगर बाई चांस उस एक्सपेक्टेशन के अंदर कहीं कोई खलल पड़ गया, कोई ब्रेक आ गया, तो आपके भाव बिगड़ जाएंगे। बस उस केवली में हमारे में यही अंतर है। क्योंकि ये जो अप डाउन्स होते हैं ना, ये मोहनीय कर्म हमारे मन को खेलता है, मन से खिलवाड़ करता है, और हम सब खेल रहे हैं, हम भी। हाँ, घर के त्यागी बन गए अनगारी, फिर भी हम खेल रहे हैं इस बात से। ये मोहनीय कर्म हमें भी खिलाता रहता है, हमको भी नचाता रहता है। बस उस केवली में और हमारे में एक अंतर है कि वो मोहनीय कर्म के प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ गए, उनके भाव कभी नहीं बिगड़ते। क्यों नहीं बिगड़ते? क्योंकि उनमें मोहनीय कर्म नहीं है, उनके पास सिवाय मैत्री भाव के कुछ नहीं। अब समझ गए होंगे, जहां तक मैं समझता हूं, मैत्री भाव का क्या करिश्मा है और मोहनीय कर्म का क्या खेल है। वो खेल खेलता है, वो नाच नचाता है। मैत्री भाव व्यवस्थित रखकर आत्म स्थित रखता है, क्योंकि मैत्री भाव आत्मा की संपदा है। और ये मन का ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे होना, ये मोहनीय कर्म का खेल है। जहां आपका मन का हो जाए, वो बंदा बड़ा प्यारा है भाई। समय ज्यादा हो रहा है, मैं करूं क्या, जल्दी किसी चीज में खो जाता हूं। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। एक सवाल किया मेरे सामने, क्योंकि इस सवाल का कनेक्शन आज के कथा प्रसंग से है। गुरु महाराज, एक बात बताओ, मुझे सहन कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? सहन, समझ रहे हो? मुझे सहन इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं कमजोर हूं। मैं कमजोर हूं इसलिए मैं सहन करता हूं, या मुझे सहन करना चाहिए? पहली बात। या मैं गलत हूं इसलिए मुझे सहन करना चाहिए? एक तो मैं कमजोर हूं इसलिए सहन करना चाहिए, या मैं गलत हूं इसलिए सहन करना चाहिए? अगर मैं ना तो गलत हूं और ना ही कमजोर हूं, तो फिर सहन क्यों करना चाहिए? है ना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। यह सवाल हमारे सामने किसी ने कर दिया, यार एक बार तो हम भी उसका मुंह देखते रह गए। अब देखो, तर्क की दृष्टि से, आर्गुमेंट की दृष्टि से देखो तो बंदा सही बोल रहा है कि कमजोर हूं मैं, मुझे सहन करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता उसका, तो मुझे सहन करना चाहिए। पहले तो ये बात हो गई। हाँ, मैं गलत हूं इसलिए मुझे सहन करना चाहिए, लेकिन जब गलत ही नहीं हूं और कमजोर भी नहीं हूं, फिर सहन क्यों करूं? यह शायद आप सभी का सवाल हो सकता है, या नहीं? बोलोगे नहीं? यह सवाल तो हो सकता है। ये कानून के क्षेत्र में तो लागू होगा, ये राइट और रॉन्ग के क्षेत्र में तो लागू होगा, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये लागू नहीं। महावीर कहीं से कमजोर तो नहीं थे, राइट? महावीर कहीं से कमजोर थे क्या? कोई कमजोर नहीं थे, और गलत भी नहीं थे वो। अगर उनके जीवन को देखो, वो किसी को कुछ कह कोई रहे, लेकिन कोई उनको डंक मार रहा है, कोई उनको कान में कीले ठोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी। और हम सब किसकी औलाद हैं? हम किससे जुड़े हुए हैं? महावीर से। तो कहते कि धर्म के क्षेत्र में ये बात मायने नहीं रखती कि मैं कमजोर हूं या गलत हूं।
धर्म ये कहता है कि सहन धर्म के लिए करना चाहिए, धर्म सहन आत्मा के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो निर्णय देते हैं गलत और कमजोर का, वो इस जन्म के आधार पर देते हैं। महावीर इस जन्म के हिसाब से ना तो कमजोर थे और ना ही गलत थे, लेकिन कर्म परंपरा के अनुसार उन्होंने, क्योंकि यह हिसाब किताब इस जन्म का नहीं है, यह जन्म जन्मांतरों का है, जन्म जन्मांतरों का है। आप लोगों का यह तर्क होता है कि इस बंदे का मैंने कभी बुरा नहीं किया लेकिन इसने मुझे बर्बाद कर दिया। यह तुम आज के संदर्भ में बोल रहे हो, आज की सिचुएशन में बोल रहे हो, लेकिन आपको क्या पता कि आप पीछे क्या खेल खेल करके आए हो, उसके साथ क्या बुरा करके आए हो। क्योंकि कोई आदमी बिना मतलब यहां कोई तंग नहीं करता किसी को। यह महावीर का भावों का परिणाम बतला रहा हूं, कर्म परिणाम बतला रहा हूं, कर्म प्रकृति बोल रही है ये, इसलिए कर्म का अपना स्वभाव है, कर्म का अपना नेचर है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि हमें सहन करना चाहिए, गलत ना होने के बावजूद भी, वर्तमान के संदर्भ में, और समर्थ होने के बावजूद भी। चाहे महावीर हैं, चाहे साधु है, चाहे सज्जन है, मैंने देखा है सज्जन जो लोग होते हैं, सज्जन प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनके साथ कितना भी बुरा करो तो भी वो किसी का बुरा नहीं करते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, कोई बुरा भी नहीं करता तो भी वो बुरा करते रहते, उनको बुरा करने में मजा आता है, किसी प्रकृति के होते हैं। ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं मेरे बंधु। अब देखिए, निदान किया है किसने? विश्वभूति ने। आप ये देखिए, बस यहां वो बहुत बड़ी गलती कर गए। अगर बाय चांस उस मजाक को, उस उपहास को वो संभाव से सहन कर जाते तो क्या पता भगवान महावीर बनने से पहले वो मुक्ति में चले जाते। ये भगवान महावीर का दर्द बोलता है, इसलिए भगवान महावीर ने निदान को एक शल्य कहा है। शल्य कहते कांटे को। और याद रख लेना, कांटा अगर आपके पांव में चुभा हुआ है ना, गड़ा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है, बेशक से एकदम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो इतना अंदर जा चुका है, इतना अंदर जा चुका है कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा बाहर से, लेकिन उसकी चसक, उसकी टसक, उसकी धसक हमें महसूस होती रहती है। और महसूस इस कदर होती है कि हम आराम से चल भी नहीं पाते, हमारी गति प्रभावित हो जाती है। इसलिए इसको शल्य का है, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। ये तीन चीजें शल्य हैं, ये कांटे कांटे। माया शल्य, माया शल्य जानते हो आप? जो हम ये षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र, ये सब माया शल्य में आता है। षड्यंत्र, किसी के साथ तुम जो मायाचार करते हो, छल कपट करते हो, छलावा करते हो। आपके कई फेस हैं भैया, कई फेस हैं। आदमी इतना गफलत में आ जाता है आप लोगों को देख करके कि अभी आदमी इतना मासूम नजर आ रहा था, ये इतना खतरनाक था। जो तुम विश्वास दिला करके जो विश्वासघात करते हो, इससे बड़ा और शल्य क्या होगा? और आपका ये शल्य तो इन समूची मनुष्य जाति के ऊपर एक कलंक बन सकता है। क्या पता आपके दुर्व्यवहार से, आपके मायाचार से हर इंसान शक के घेरे में आ जाए। आपने कभी विचार किया? अगर मैं संत होकर के कुछ गलत काम करता हूं तो मैं संत होकर के मुझे यह सोचना चाहिए कि मैं एक संपूर्ण साधु समाज का नेतृत्व कर रहा हूं। अगर मेरे किसी गलत व्यवहार की वजह से और संतों के प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया तो वो सब पाप मुझे लगने वाला है। उस दोष का मैं भी दोषी रहूंगा। मेरी वजह से संपूर्ण साधु साध्वी अगर शंका के दायरे में आ जाए
ये हम क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं विचार करते? मेरे किसी गलत व्यवहार से अगर रिश्तों से भरोसा उठ जाए, मनुष्य से भरोसा उठ जाए, तो लानत है इस जिंदगी को। ये भरोसा ये क्यों नहीं आता? और ये तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऊपर से मुस्कुरा रहा हूं आदमी को फंसाने के लिए। और याद रख लेना, मछुआरा होता ना, कांटे में आटा डालता है, कांटे में आटा डालता है। वो मछली का पेट भरने के लिए नहीं आटा लगा रखा उसने। वो आटा किस लिए लगा रखा है? मछली को खिलाने के लिए या फंसाने के लिए? हाँ, वेरी गुड। और जब ये तुम ऊपर से मुस्कुराहट का जो आटा लगाते हो, मक्खन लगाते हो, आय है बटरिंग, और आपके जाल में कोई फंस जाता है और बाद में पता चलता है कि ये तो मेरे साथ खेल हो गया। कितना शल्य है ये, ओए होए। तो ये चीज, एक ऐसी संपत्ति को जिस तपस्या के बल पर वो मुक्ति प्राप्त कर सकता था, उस तपस्या के बल को बेच दिया उसने। किसने? और बेचा भी तो किस में बेचा? इस विशाख नंदी को मैं मारने वाला बनूं। कितने बुरे भाव, मारने वाला बनूं, बदला लूं मैं इससे। अगर मेरी तपस्या में कोई बल है, तपस्या बहुत जबरदस्त की थी, उस तपस्या में वो देवगति का बंध भी कर चुके थे। लेकिन देवगति का बंध करने के बाद, क्योंकि आप ये भी याद कर लेना, क्योंकि कई सवाल कर सकते कि इतने भाव गिरने के बाद वो देवलोक में कैसे जा सकता है? क्योंकि देवगति का बंध वो पहले ही कर चुके थे। किसके दौरान? तपस्या के दौरान। और जब तपस्या दांव पर लगाई है उन्होंने, तो देवगति का बंद हो चुका, देवगति तो पक्की हो चुकी थी। लेकिन फिर उन्होंने एक दाव ये खेल दिया कि मेरी अगर तपस्या सच्ची है, अगर मैंने मन वचन काया से तपस्या अगर सही की है, नियम से की है, दिल से की है, तो मुझे इस तपस्या का फल चाहिए, मुझे और कुछ फल नहीं चाहिए। मैं इससे बदला लेने वाला बनूं, मैं इसकी मौत मेरे हाथों से होनी चाहिए। इसलिए कभी कभी तो आप लोग वो शब्द बोल जाते, बोलते मालूम है क्या बोलो? जय बजरंगबली, काट दुश्मन की नली। ओए होए, कर्नाटक में बजरंगबली का भी खेल खेल लिया। ये सब चलते रहते हैं, ये सब उपयोग करने वाले लोग उपयोग करते रहते हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि इंसान इतना गजब का है कि भगवान को भी नहीं छोड़ता अपने मतलब में स्वार्थ, अपने मतलब से यूज करने के लिए। तो फिर उधर देखिए विशाख नंदी, क्योंकि उसने देखा यार, जिस शरीर को मैंने दुबला पतला देखा था, मैं तो गफलत में पड़ गया। जो बंदा एक गाय की एक धसक से नीचे गिर गया, उसमें इतना बल कि उसने गाय को ही उछाल कर आसमान में उछाल दिया। ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। वो दहशत इतनी बैठ गई, रात दिन क्या नजर आता है? विश्वभूति गाय को उछाल रहा है, और फिर धीरे धीरे मालूम क्या आने लगा उसको, कि अब वो मुझे ही उछाल रहा है, मुझे ही फाड़ रहा है। डर जाता रात को जब डरने लगा तो मां घबराई, बाप घबराया, क्या हुआ? बुलाया वो ज्योतिषाचार्यों को। उसने हिसाब किताब लगाया, कहा कि मामला क्या है। सबको बाहर भगा दिया, क्योंकि मामला मरीज से पूछना पड़ेगा। उससे पूछ लिया कि क्या हुआ था। हिम्मत नहीं है, मुझे डर लगता है कभी उसका नाम लो, कभी यहीं ना आ जाए। बोल, मैंने बांध दिया तुझको, चारों तरफ से बांध दिया। वो जो मंत्र सा करते ना, भाई रिलैक्सेशन मिल जाए, वो मंत्र अब कोई नहीं आएगा, बोल। तब उसने बताया, तो समझ गए। तब कहा
उसके पिता को कि जितना हो सके इसके द्वारा संतों की सेवा करवाओ, क्योंकि समझ गया कि संतों को सताया है, संत को सताया है, तो संतों की सेवा करवाओ। और उसने कहा कि तू संतों की सेवा कर। अब वो संतों की सेवा में जुट गया, संतों की सेवा में जुट गया। लेकिन याद कर लेना, संतों की सेवा भी वो अपने आप को, जल्दी बोलो, अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, यानी स्वार्थ में कर रहा है। वो सेवा का फल कभी खाली नहीं जाता, ये पक्की बात है। सेवा का फल कभी खाली नहीं जाता, लेकिन वो अपने को बचाने के लिए और जी जान से सेवा कर रहा है, जबरदस्त सेवा की। निदान के कई तरीके हैं। निदान बदला लेने के लिए भी किया जाता है, निदान प्रलोभन में भी किया जाता है? निदान प्रलोभन में, यानी संभूति ने भी तो किया था ना, उस चक्रवर्ती को देख करके, सनत कुमार चक्रवर्ती को देख करके कि मेरी तपस्या में अगर बल हो तो मैं भी चक्रवर्ती बनूं। उसने किसी को मारने का संकल्प नहीं किया था, उसने प्रलोभन में किया था, दाव लगा दिया था उसने। तो भय में वो सेवा कर रहा है, भय में। तो ये जेलस की भावना से, भय की भावना से, प्रलोभन में आदमी धर्म ध्यान भी करता है, तो हो सकता है पुण्य उसका सुरक्षा कवच बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो निदान की कैटेगरी में आता है। तो दोनों ने अपने काल धर्म को प्राप्त किया। 18वें भर में महावीर की आत्मा देवलोक में गई और 19वें भव के अंदर पोतनपुर के अंदर, एक पोतनपुर नगर है भाई, वहां पर प्रजापति एक राजा है। प्रजापति के घर में विश्वभूति की आत्मा कहूं या भगवान महावीर की आत्मा कहूं, वहां पैदा होती है। और बच्चा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत, उसकी पीठ के ऊपर एक टेटू बना हुआ है, टेटू, 3 लकीरें खिंची हुई हैं लंबी, ऐसे लगता है जैसे त्रिशूल है वो। टेटू तो समझ रहे होंगे, आजकल तो लोग बनाते हैं, पता नहीं हिम्मत है उनकी, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक ने तो लिखवा रखा था आई लव यू। तो मैंने कहा यार, महावीर का सिद्धांत तूने हाथ पे लगवा दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो किसी के लिए है। ओहो, मैं सोचा यार इसमें पढ़ने में तो ये लगेगा कि तू हर किसी को प्रेम करता है, लेकिन मुझे क्या पता तो यू का मतलब यू ही होता है। टेटू बनवाते रहते, पता नहीं क्या क्या करवाते थे, यहाँ क्या पता नहीं। अब मैं क्या बोलूं, आजकल ये फैशन चल रहा है, बस लोगों को देखने से मतलब है, नकल करने से मतलब है। तो एक टेटू जन्मजात बना हुआ था, तो 3 लकीरें थी, इसलिए उनका नाम त्रिपृष्ठ रखा गया। पृष्ठ कहते पीठ को, 3 लकीरें थी त्रिशूल जैसी, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, त्रिपृष्ठ कुमार। त्रिपृष्ठ से पहले ही प्रजापति की दूसरी रानी थी। त्रिपृष्ठ से पहले ही 1-2 दिन पहले एक और बच्चे ने जन्म लिया था, उसका नाम अचल कुमार था। क्योंकि वासुदेव और बलदेव हमेशा एक ही परिवार में जन्म लेते हैं, एक ही बाप की 2 पत्नियों से पैदा होते हैं ये, क्योंकि एक ही आंगन में खेलते हैं, एक ही मां का दूध पीते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो उनमें एक पता नहीं कैसा गजब का अनुबंध रहता है। और ये बलदेव और वासुदेव का जो लगाव होता है, अटैचमेंट होती है, वो बड़ी जबरदस्त होती है। एक दूसरे से वो अंदर से कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक को प्यास लगती है तो दूसरा को भी प्यास लगने लग जाती है। एक को भी अगर पांव में दर्द हो तो दूसरे को दर्द होना शुरू हो जाता है। इतनी टेलीपैथी समझ लीजिए, इतना कनेक्शन, यानी एक दूसरे के लिए जीते हैं वो। और ये कभी अटैचमेंट इतनी गहरी होती है कि चोट किसी को लगती है, निशान किसी के और पे आते हैं।
कभी देखा है आपके पास इतनी संवेदना? कभी कभी ये संवेदना भी, हाँ, कभी कभी ये संवेदना भी वासुदेव बनने के बाद भी तीर्थंकर गोत्र का बंद करवा देती है। वासुदेव उस भाव में दीक्षा तो नहीं ले सकता, लेकिन इस संवेदना के बल पर तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लेता। और आने वाली 24वीं में एक ऐसा तीर्थंकर है जिसने कोई प्रभावना नहीं करी, लेकिन फिर भी तीर्थंकर गोत्र का बंद किया हुआ उसने, वो भी भगवान महावीर के खानदान में। उनके चाचा सुपार्श, वो केवल वर्धमान को दिल से प्यार करते थे। उनके अंदर छुपी हुई आत्मा में परमात्मा को देखते थे। केवल इन्हीं भावनाओं के आधार पर, इसी भक्ति भावना के आधार पर वो तीर्थंकर गोत्र का बंद करके। इसलिए कहता हूं कि ये भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो अचल, त्रिपृष्ठ, ये दो, उधर विशाख नंदी का जीव भी, रतनपुर नगर के अंदर राजवंश में उसका भी जन्म होता है, और वहां उसका नाम अश्वग्रीव रखा गया। क्या नाम? अश्वग्रीव उसका नाम रखा गया। वो भी बचपन से उभरने लगा, युवा अवस्था में आने लगा, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर था, क्योंकि पहले बड़ा लाचार था, वो डरा डरा था, लाचार था, और इस बार वो लाचार नहीं है। राजवंश में पहले भी जन्म लिया था, लेकिन राजवंश में जन्म लेकर के भी लाचार था, लेकिन अब वो क्रूर था, क्योंकि क्रूरता थी उसके अंदर। मजबूर था, वो कुछ कर नहीं पाता था, वो कुछ कर नहीं पाता था, वो उसको मजबूर था। लेकिन उस मजबूरी के अंदर उसने संतों की सेवा की। सेवा का फल तो मिल गया, सेवा का फल तो मिल गया, क्योंकि वो एक राजघराने में पैदा हुआ और बाजुओं में बल था, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका स्वभाव लड़ने का और लड़ाने का था, जिसको कहते हैं युद्ध प्रिय। इसलिए आप लोगों भी चेक कर लेना, भगवान महावीर की कथा एक बात कहती है कि कई लोगों में लड़ाने के भाव रहते हैं। आपके अंदर हो तो चेक कर लेना। कई तो ये सोचते हैं कि यार मैं ऐसा काम करूं ना तो मेरे हाथ घोड़े टूटे, और मैं दूर खड़ा होकर के बोलो बोलो तमाशा देखूं, उसको भिड़ा दूं, उसको भिड़ा दूं, उन्हें लड़ा दूं, और उनका सिर फूटे और मैं मजा लूं। है भाई कोई ऐसे तुम्हारे में हो गया? नहीं न जी, नुके होंगे तो बताएंगे कोई तुम्हें। यहां तो बिल्कुल ऐसे बैठो कि दुनिया में तुम्हारे से ज्यादा कोई शरीफ नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इतने शरीफ हो इस समय न कि महाराज ये हमारी महानता है कि हम तुम्हें चुपचाप सुन रहे हैं। थोड़ी बात समझ लिया करो जी। तो क्या हुआ, इतना क्रूर स्वभाव का था, आज आपका समय हो गया, राइट? तो ये चीज किस ढंग से चली है? तो अश्वग्रीव प्रति वासुदेव है। अश्वग्रीव प्रति वासुदेव, प्रति वासुदेव में उतना ही बल है जितना वासुदेव में होता है, और त्रिपृष्ठ वासुदेव होने वाला, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है, क्योंकि प्रति वासुदेव पहले अपनी सत्ता स्थापित करता है। अपनी सत्ता स्थापित सबसे पहले प्रति वासुदेव करता है, और प्रति वासुदेव को सत्ता से बेदखल वासुदेव करता है। सारी सत्ता जमाता प्रति वासुदेव ही है।
लेकिन उस भोले को यह नहीं पता इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं किसी के लिए जमा कर रहा हूं। 3 खंड का सबसे पहले मालिक वही होता है। कौन? प्रति वासुदेव। 3 खंड जीतता है, युद्ध कर करके सबको अपने अधीनस्थ करता है। प्रति वासुदेव सभी को जीत करके प्रति वासुदेव बनता है, और लेकिन वासुदेव केवल प्रति वासुदेव को हरा करके वासुदेव बनता है। समय आपका हो गया। उपाध्याय भगवान की बारी।